यार जब ये नेक्स्ट एपिसोड है, फिफ्थ एपिसोड, वो मतलब स्कूल से स्टार्ट होता है। वो दिखाया जाता है कि नीचे कुछ गर्ल्स बैठी होती हैं मतलब प्लेग्राउंड में स्कूल के। तो और वो अपना मतलब लंच कर रही होती है, वहाँ पे लंच टाइम चल रहा होता है। तो ऊपर से जो है केता के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे मतलब नीचे लड़कियों को देख रहे होते हैं कि वाह क्या नीचे परिया एंजल्स बैठी हैं। ये कहते हैं कि यार मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता इनकी मतलब इनका वो समझ रहे हो कि मतलब इनको देखकर इनकी क्या चीज़ है, मतलब इन्हें देखकर मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मुझे, मेरे अंदर की मतलब जो फीलिंग्स है इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कि लड़कियों के बारे में पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं सारे के सारे। तो अपना वहाँ पे किया साइड में ही खड़ा होता है, बोलता है तुम तो सारे के सारे पागल हो, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो लड़कियों के बारे में। मगर फिर केता के दिमाग में आ जाता है अपनी सिस्टरों को लेकर, मतलब ये उधर लड़कियों को नीचे देख रहे होते हैं, इसे अपनी सिस्टरों का ख्याल आ जाता है। फिर बोलता है कि यार तू तो छुप ही रहा है, तेरा तो सही है, मतलब तेरे पास तो दो दो एंजल्स हैं पहले से ही, और तू अपना ये अपना एटीट्यूड ना अपने पास रख, ठीक है ना। तो कहता ऐसी बात नहीं है, मैं भी कुछ अलग ही टाइप का लड़का हूँ और मुझे एंट्रेंस एग्जाम में मतलब पास होना है, तो मुझे मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ मत बोलते, हमें क्या पता नहीं है। तो अपने सिस्टरों के साथ में क्या करता है, हमें क्या पता नहीं है, एक तो तेरे पास है फिर भी तो खुश नहीं है, पता नहीं तुम लोग किस तरीके की बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कहता बोलता है। तो अचानक से मतलब उसके फ्रेंड्स पे गुस्सा हो जाता है, बोलता है तू साले अजीब अजीब से हरकतें कर रहा है अपनी बहनों के साथ, तो वो कुछ नहीं है, हम लड़कियों को देख रहे हैं तो गलत है। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कहता है मेरे को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो है बिग मतलब बेस्ट वाली लड़कियाँ पसंद है। तो अचानक से तभी ना मतलब उसकी जो गर्ल नहीं, एक जो ग्लासेस वाली गर्ल थी, वो ना मतलब आ जाती है अचानक से कहीं पे, ये ना मतलब एक्टिंग करके दिखा रहा होता है, तो वो अचानक से उसके रियली में मतलब उनको मतलब टच कर देता है। तो फिर वो नीचे देखता है, अरे ये फील वो सोचता है ये फील कहाँ से आ रहा है। वो जब वो लड़की ऊपर देखती है भाई की और वो लड़की को मतलब डर जाती है। पहली बात तो वो पहले से ही कैसे किया से डरती थी, उसने एक चांटा रख दिया मतलब किया था में धर के। फिर जब स्कूल से मतलब छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो फिर वो जब किया मतलब घर पहुँचता है, तो घर आने के बाद मतलब वो गेट पे खोलता है, वहाँ पे पता है रिको चान और निको चान मतलब खड़ी होती है पहले से ही। वो कहती हैं लगता है केता आ गया। तो जब वो केता को मतलब केता के पास जाती हैं, देखती हैं केता को स्मेल करती हैं पहले कि अरे कुछ तो गड़बड़ है मतलब केता के। वो पहले उसके गाल को देखती हैं हुआ क्या है मतलब, तो मतलब जो अक्काजान होते हैं बोलते हैं ये ना मतलब लड़की की स्मेल है, पता है मेरी जहाँ तक मतलब दिमाग कॉमन सेंस कह रहा है। तो कहता है कि ये कहती है कि सही में, तभी तो केता ऐसे वियर्ड एक्टिंग कर रहा है। वो कहते हैं कि मे भी मुझे लग रहा है कि शायद केता हमें धोखा दे रहा है। तो रिकाचन कहती है ऐसा नहीं हो सकता यार, ये तो बहुत। वो कह रही नहीं एक्सीडेंट कुछ हो सकता है, क्या पता लड़की इसके ऊपर गिर गई हो या लड़की के चक्कर में फंसा हुआ हो। तो फिर ये कुछ सोचते हैं मतलब दिमाग लगाते हैं कि हाँ ऐसा क्या हो सकता है स्कूल के अंदर, इसके चक्कर में ऐसा कुछ हो। तभी पता है ये मतलब वो सोचते कि हॉल क्या पता हॉल में देखा हो कि ऐसा नहीं। मीन्स वो दोनों शक कर रही होती कि कहाँ कहाँ लड़कियों को मतलब देखा जा सकता है, मतलब किस तरीके से। तो दोनों लड़ाई करती कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम गलत सोचते। तो अचानक से हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिस लड़की के साथ मतलब केस ने गलत किया था, वो बेचारी मतलब शर्मा आ रही होती है घर के अंदर कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। तब यहाँ पे पता है मतलब फिर रूम में दिखाया जाता है कि केता आराम से बेचारा बैठा होता है सोफे पे, तो मतलब अग्गा चांद और निको चांद दोनों उसके ऊपर नज़र रख रही होती हैं, उसको ध्यान से देख रही होती है। तो उसका पापा बोलते हैं कुछ गड़बड़ है क्या, केता ने तुम्हें चीट किया है क्या। तो केता बोलता है केता देखता है मतलब पहले गुस्से में, और वो भी देखती है मतलब तो गुस्से देखते हैं, उसके पापा डर जाते हैं पीछे हो जाते हैं, उसके पापा डर जाते हैं। तो उसकी माँ आती है कहती है क्या हो गया, कोई बात है क्या, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे। नहीं इसके पापा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं पता नहीं जैसे कि इनकी लड़ाई हो चुकी है तीनों की। कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोलता है कि पापा तुम पागल हो चुके हो, ऐसी कोई बात नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। तो फिर मतलब उसका बाप जो है मतलब वो एक कॉफ़ी कप कप मांगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि मतलब केता जो है ना अपने बेड पे सो रहा होता है। तो वो मतलब वो सो में ही पाता है कि जो मतलब उसे पता है ड्रीम आ रहे होते हैं उस अजीब तरीके से वैसे वाले ही। आप समझ जाओ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में। तो मतलब जब उसे ड्रीम ड्रीम पता है किस तरह था, मतलब उस गर्ल के ऊपर ही, मतलब जो स्कूल में मतलब उसे मिली थी उसके साथ जो उसने गलती से मतलब जो मतलब कह रहा था उसके ड्रीम उसे आ रहे होते हैं। तो कहता है नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है, किया था बोलता है। तो फिर वो मतलब फिर वो दृढ़ निश्चय करता है कि मैं एक काम करता हूँ पानी के नीचे, मतलब वो ना प्रे करता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। फिर अचानक से सुबह होती है, मतलब फिर वो स्कूल के लिए चला जाता है। तो वो एक जगह पे वहाँ खड़ा होता है विंडो के पास। तो मतलब उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती, मतलब वो नींद में होता है इस वक्त भी। वो क्या वो मतलब उसे आलस आ रहा होता है, कहता है यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं सिंगल रहना भी कैसा अजीब सा काम, सिंगल रहो और ऐसे करो। वो कहता है कि नहीं नहीं उठ जा किया था, मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। कहता बोलते नहीं अब मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, तो अब मैं जाऊँगा लाइब्रेरी और वहाँ जाके पढ़ूँगा। जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है, तो वहाँ पे वही लड़की वापस से लाइब्रेरियन होती है वहाँ की,
और वो लड़का मतलब केता देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जब हमें फिर अपने आकाशान को दिखाया जाता है, वो कहती है अरे यार बारिश स्टार्ट हो गई है। फिर एक आकाशान बोलती है बारिश स्टार्ट हो गई, अब क्या करा जाए। तो मतलब ये दोनों ना, इनकी थिंकिंग तो वाली बात है एक ही जैसी चलती है। ये दोनों एक सेम टाइम पे एक ही चीज़ सोचती है। तो ये सोच रही होंगी कि बारिश हो रही है, कहता मतलब घर जा रहा होगा वो भी एक लड़की दूसरी लड़की के साथ हमारे अलावा, और वो पानी मतलब उनके गिर जाएगा। मतलब ये गलत सोच रहे होते दोनों के दोनों। तो चल जल्दी से बोलते नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे, मतलब ये दोनों सोचते हैं। तो ये फिर सोचते हैं कि कहता के स्कूल जाएंगे हम दोनों। तो फिर ये जो होती है कि यहाँ सोच रही होती है कि यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी में इतने सब लोगों को छोड़ के ये कल लड़का यहाँ कर क्या रहा है, वो भी मेरे पास। मतलब कल की बात से ये अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो मतलब वो डर रही होती है इससे केता से कि ये मेरे पीछे पड़ा है इंसान, मुझे लग रहा है। मगर केता यहाँ सोच रहा होता है यार मुझे लगता है अभी भी ये मुझसे गुस्सा है कल के सीन की बात से, मुझे इससे माफ़ी मांगनी होगी। ये बोलती है मैं क्या करूँ, ये मेरे को यहीं देखे जा रहा है बार बार। मतलब फिर डर रही होती है कि मुझे बार बार यहीं देखे जा रहा है। तो ये मतलब ये याद करती है कि ना कि हाँ मुझे मतलब जब मैं पहले वॉलीबॉल के लिए वहाँ पे ग्राउंड में थी, प्ले ग्राउंड में, मतलब जब वहाँ वॉलीबॉल चल रहा था तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने कहा था मतलब कुछ कि मतलब कहता कैसा इंसान है कि उसके पास 2 सिस्टर्स है फिर भी उसको चैन नहीं है, मतलब दूसरी लड़कियों पर नज़र डालता है, और मतलब वैसा वाला है सीन। तो आवाज़ कब हो जा रही है तो ये लड़की डर जाती है। और ये लड़का तो ऐसा है मुझे अभी भी देखे जा रहा है। तो इसको ना अचानक से मतलब टॉयलेट आ रहा होता है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब टॉयलेट आ रहा है, यहाँ पे जाए कैसे। अगर ये उठेगी तो केता आ जाएगा, इसे ऐसा लग रहा है इसके पास मतलब गलत कुछ करने के लिए। तो तभी ना मतलब खड़ी होती है। तो फिर एक ये सोचती है कि नहीं 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 जल्दी से बैठ जाओ। ये दोबारा बैठ जाती है। इसे कंट्रोल कर रही होती है टॉयलेट को, मगर कितनी देर तक कर लेगी। तो फिर ये करते करते फिर हकाचान मतलब अम्ब्रेला लेके आ रही होती है केता के लिए कि केता कहाँ पर है, हमें केता को ढूंढना होगा, स्कूल जाके उसे लेकर आएंगे, वरना वो हमें चीट तो नहीं कर रहा, मतलब नज़र रखने जाते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब यहाँ पे ये लड़की केता को देख रही होती है कि ये लड़का मुझे बार बार देखी क्यों जा रहा है। ये केता बोलता है नहीं यार मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कैसे मांगूँ मैं, कौन से मुंह से इससे माफ़ी मांगूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये बोलती है कि तो वापस यही देखे जा रहा है, क्या करूँ मैं इस लड़के का। तो ये बोलती है कि अब मेरी हद पार होती जा रही है, मतलब कि मेरे को टॉयलेट तो बड़ी तेज़ आ रहा है, मैं टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ कहता परेशान हो रहा है कि मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूँ, और वहाँ पर लड़की सोची कि मैं टॉयलेट जाऊँ कैसे। तो मतलब लड़की ना अचानक से भागी जाती है, क्योंकि ये बोलती कहता खड़ा होता है फिर सॉरी बोलने के लिए, तभी वो मतलब गायब होती है, वहाँ पर उसकी डायरी पड़ी होती है नीचे। तो कहता है भाई इसने तो अपनी डायरी छोड़ दी, उसकी डायरी उठाता है और उसके कहता उसके पीछे आता है। लड़की डर जाती है कि लगता है फिर से कुछ गलत काम करने आ रहा है मेरे साथ, मुझे भागना होगा, अकेला समझ के मेरा फ़ायदा उठा रहा है। तो मतलब कहता को उसका नाम तो पता नहीं होता। तो कहता मतलब उसकी डायरी में उसका नाम देख लेता है, तो उसके पीछे भाग रहा था उसका नाम देखे। फिर लड़की बोलती है अब इसको तो मेरा नाम कैसे पता चल गया, उसको तो मेरा नाम भी पता है। तो फिर ये भाग रही होती है कि इसने तो मेरा नाम कहाँ से पता कर लिया है। ये सोचती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो तभी नीचे से आकाशान को नज़र पड़ती है, कोई लड़की भाग रही है ऊपर। तो मतलब इसके जो एंटीना लगाया ना ऊपर ये हेयर है, तो उसे एंटीने से मतलब पता लगता है कि ये तक कहाँ है। तो मतलब ये दोनों ऊपर आते हैं फिर केता के लिए। यहाँ पे केता मतलब उसके पीछे भाग रहा होता है। केता भागते भागते उसके पीछे से रोक रहा होता है कि रुक जाओ तुम्हारी डायरी रह गई है। मतलब वो तो गलत सोच रही होती है कि ये लड़का ये केता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये कुछ गलती करेगा मेरे साथ। तो अचानक से मतलब केता और वो मतलब टकरा जाते हैं, और वो मतलब नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो जब मतलब वो लड़की नीचे गिर जाती है और फिर केता मतलब उसके ऊपर होता है गिरता है, तो अचानक से मतलब उसकी दोनों बहनें आ जाती हैं साइड में ऊपर, यहाँ मतलब देखती नहीं है, उसके आगे सामने चल रही होती है। तभी केता मतलब जल्दी से छुप जाता है उसको लेकर। तो उसकी दोनों सिस्टर्स आगे चल रही होती है। केता बोलता है हमें जल्दी से भागना होगा यहाँ से। तो दोनों पीछे उड़ गए। अचानक से आकाशान देखती है पीछे कि लगता है यहाँ पे है केता, मतलब उसका एंटीना जो है ना वो मतलब रेडार कर रहा होता है, मतलब समझ रहे कुछ मतलब इलॉजिकल चीज़ है। तो फिर उसके हिसाब से मतलब ये दोनों फिर उसी रूम में चली जाती है जहाँ पे केता छुपा होता है। वो तो मैं सोच रहा हूँ कैसे पता नहीं। फिर दोनों जा रहे होते हैं, तो मतलब मतलब क्लासरूम खोलते हैं, और क्लासरूम के पास पहुँचने के मतलब थोड़ा सा मतलब हल्का सा गेट खुला होता है ना, उस चक्कर में अंदर चले जाते हैं। तो सोचते किया था हे भाई होगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद किया था मतलब इनके मतलब ये तो रूम है ना उसके ऊपर अंदर ही छुपा हुआ है, जहाँ पे बुक शेल्फ होते हैं ना उसके अंदर ही छुपा हुआ था वो। तो वहाँ पे छुपे हुए मतलब कहता उसे देख रहा था, लड़की भी उसी के अंदर होती है। तो फिर ये मतलब दोनों ना अचानक से मतलब आई कांटेक्ट से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि मुंह से तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि आकाशान और निकाशन को पता लग जाएगा कि ये तो यहाँ पे छुपा हुआ है। तभी ना मतलब ये लड़की आई कांटेक्ट से मतलब कहता से बात कर रही होती है। कहता बोलता है क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, क्योंकि कहता तो पता नहीं था ऐसे बाथरूम जाना है। तो मतलब तो वो बता रही होती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है,
मुझे ना मतलब बाथरूम जाना है, ऐसे भी करके मेरे से अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरा कंट्रोल जो है ना ओवर होता जा रहा है, मुझे मैं ज़्यादा देर से रोक नहीं पाऊँगी। क्या था बोलता है, ये क्या कह रही हो तुम, ये थोड़ी देर और, क्या था बोलता, थोड़ी देर और वेट कर लो प्लीज़, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। तभी यहाँ कचान और कचान वहाँ से मतलब निकल जाती हैं। तभी ये बोलती है कि, कहती है मुझे मतलब हिलाना बंद करो, मतलब ना मेरा यहाँ पे टॉयलेट निकल जाएगा। मतलब हिलाना मतलब क्या, जिसके अंदर वो है ना, वो गेट कुछ का खुल नहीं रहा होता, क्योंकि तो से धक्का मारता है ना तो वो शेक करता है मतलब। तो जल्दी से रख किया था, बहुत धक्का मारने का उसका गेट खुलता है, क्योंकि वो जाम होता है। उसके बाद गेट जो है ना ओपन हो जाता है, और गेट ओपन करने के बाद मतलब उसका जो कंट्रोल होता है ना टॉयलेट के ऊपर, वो मतलब छूट जाता है, वो टॉयलेट कर देती है। वो बेचारी फिर रोने लगती है कि मतलब उसके सामने उसने टॉयलेट कर दिया। अब कोई गर्ल मतलब किसी लड़के के सामने ऐसा करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो रोएगी मतलब। तो वो रो रही होती है, तो कहता है अब ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, अब हो चुका है जो होना था। तो फिर वो लेके चलता है उसे बाहर, यानी क्लासरूम के बाहर निकालता है। तो जैसे वो सीधे सीधे चल रहा होता है तो बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, क्योंकि बाथरूम में तुम्हें चेंज वेंज भी करना होगा। तभी सामने से मतलब ये देखते कि ये रहा बाथरूम, मतलब वो तो खुश जाती है बाथरूम देख के, मगर सामने उसकी दोनों सिस्टर्स खड़ी होती है। तो केता मतलब भागा वापस, कहता है जल्दी भागो यहाँ पे वापस। तो उसका हाथ पकड़ता है, सिर्फ वापस ले चलता है पीछे की तरफ। तो जो अपनी मतलब अक्काचान है, उसके जो सर पे जो एंटीना लगा पड़ा है ना, उससे पता लगता है कि केता पीछे ही कहीं पे है। तो फिर वो मतलब शीशे से नीचे देखते हैं, मतलब केता जो है पता है प्लेग्राउंड में जाके नीचे कहीं पे मतलब स्टोर रूम में छुप जाता है जाके, जहाँ पे वॉलीबॉल टाइप मतलब जहाँ पे स्पोर्ट्स के सब इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे छुप जाता है। जैसे कि यहाँ फुटबॉल वुटबॉल रखा है, इस जगह पे छुपा हुआ होता है। तो ऊपर से अक्काचान देख लेती है कि ये तो थोड़ा सा गेट खुला हुआ, शायद यहीं पे छुपा होगा। तो फिर ये यहाँ पे मतलब छुपे रहते हैं दोनों के दोनों। तो ये बोलता है कि 2 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ कोई आ तो नहीं रहा है कम से कम। तो फिर जैसे ही चेक करने जाता है, मतलब सामने से ना फिर मतलब वहाँ का जो मतलब जो ध्यान रखता है, जो गार्ड होता है ना स्कूल का, वो आ जाता है। तो देखता है कि ना अबे यार ये गेट किसने खुला रख दिया। तो वो ना इन्हें सच्ची में लॉक करके चला जाता है। तो इन्हें सच्ची में जब वो लॉक कर देता है, तो ये दोनों मतलब सोचते हैं कि अब क्या करें, अब हम बाहर कहाँ से जाएंगे मतलब। तो ये बोलती है कि मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब इसने जो टॉयलेट करा था वो फिर भी वो सारा नहीं हो पाया था, मतलब अभी भी कुछ रह गया था मतलब इसके अंदर। क्या बोल रहा हूँ अभी तो ये बोलते हैं कि अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बाथरूम जाना कैसे भी करके। तो ये बोलता है कि क्या करूँ, वो भी सोचता है कि क्या करूँ, कैसे करें, अब बाहर कैसे जाएंगे। फिर तभी केता को मतलब ऊपर देखता है ना, तो उसे एक विंडो दिखती है, कहता है इससे हम बाहर जा सकते हैं लगता है। तो केता बहुत कोशिश करता है, मगर वो तो बहुत हाई होती है। तो मतलब वो विंडो को पकड़ने की कोशिश करता है मतलब, तो वो पकड़ नहीं पाता केता। ये बोलती है कि रहने दो, वो कुछ ज़्यादा ही हाई है, हो नहीं पाएगा। तो बोलता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अपने ऊपर तुम्हें बैठा के, तुम कम से कम तुम तो बाहर निकल जाओगी, तुम्हें बाथरूम जाना प्रॉब्लम है। तो ये बोलती है कि आराम से करो, ऐसे मतलब चढ़ा नहीं जा रहा है। तो मतलब उससे बोलते हैं कि आराम आराम से मतलब ऊपर करो मुझे, हिलाओ हिलाओ मत, शेक वेक मत करो, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है मतलब। तो मतलब केता जो इधर से उधर डोल रहा होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो मतलब इसकी लड़की जो होती है ना, उससे सहा नहीं जाता, उसको सारा कंट्रोल जो कसम से जो कंट्रोल होता है ना, जो मतलब हिम्मत होती है वो सारी टूट जाती है। वो सब जो टॉयलेट है ना कर देती है किएता के ऊपर से। तो किएता के ऊपर टॉयलेट करने का किएता फिर उसे मतलब साफ करता है, मतलब जो टॉयलेट नीचे गिर जाता है उसे साफ़ कर रहा होता है कपड़े से मतलब। तो ये लड़की बोलती है कि नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे तुम्हें साफ़ करने की, मतलब मेरा मतलब ये मैंने किया है तो मतलब मैं ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अब कर ही रहा हूँ तो ये भी साफ़ कर देता हूँ। तो वो साफ़ कर रहा था, कहता अपनी शर्ट तो सूखने के लिए डाल देता है, बाकी इस कपड़े से मतलब इसे कपड़ा मिलता है उससे साफ़ कर रहा होता है। कहता है मैं सारा का सारा साफ़ कर दूँगा कोई बात नहीं, मतलब तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो साथ वहाँ पे खड़ी होती है। तो ये इसे देख के शर्मा आता है, ये मतलब हवस का पुजारी ये देख रहा होता है कि तो इसकी तो ये पिए मतलब। तो फिर ये सब मतलब बाल्टी में डाल रहा होता है सब निचोड़ कर जो भी होता है। तो ये लड़की बोलती है कि ना तुम मतलब ये क्यों मतलब कहता जो है ना इसके बाद पूछता है कि तुम्हारी अंडरवेयर भी तो मतलब हो गए होगे ना अभी तक, तो मतलब उसे मतलब वो भी बेकार हो गई होगी, गीली हो गई होगी, तो उससे भी तो उसे उतार देती है। उसे उतारने के बाद मतलब केता जो होता है ना, तो उसके हाथों में मतलब तो उसने साफ़ करा होता है उसका टॉयलेट, तो उसके हाथों में वो लगा हुआ होता है ना, तो उसे मतलब वो स्मेल करता है। तो जब वो स्मेल कर रहा होता है इस चीज़ को, तो मतलब वो पीछे से देख लेती है, तो कहती है ओ ये क्या कर रहा है तू पागल इंसान, मुझे मतलब उल्टा सीधा बोलती है और एक ही लगाती है सीधे। और केता सीधे 6 बोल्ड हो जाता है, मतलब केता सीधे उसके होश उड़ जाते हैं सारे के सारे। ये बोलती है कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पहले एक बार मारती है फिर खुद ही सॉरी बोलती है। फिर केता मतलब उसके बेचारे के होश उड़ जाते, कहता है ये क्या कर दिया, कहता है मेरा करने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। तो केता को जब वो नीचे गिरा था ना, तो उसे एक विंडो दिखती है नीचे की साइड, तो वहाँ से केता बाहर आ जाता है मतलब। तो फिर उसे भी बाहर निकालता है। तो उसके बाहर आने के बाद मतलब केता बोलता है हाँ हाँ आखिरकार हम बाहर आ गए।
तो फिर ये बोलता है कि सुनो मेरी बात अब ध्यान से, मतलब जो भी अभी तक हुआ है मतलब यहाँ पे, और जो मतलब था मतलब जो हमारी पी है जो तुमने टॉयलेट किया अभी तक, जो मैं तुम्हें भगा के ला रहा था और हम अभी इसके अंदर थे अब बाहर आए हैं, तो मतलब ये चीज़ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो ये बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ किसी को मत बताना। तो किएता मतलब जब नीचे देख रहा होता ना तो गलत जगह देख ला, तो उसकी वजह से मतलब ये लड़की को फिर गुस्सा आ जाता है। फिर ये जो करती है क्योंकि इसने तो अपनी पैंटें उतार रखी होती है मतलब अंडरवेयर, तो इसके तो हाथ में होती है, तो समझ जाओ फिर। तो वो किएता का क्या हाल करती है मतलब बहुत बुरा ही हाल कर लेती है। पहले तो एक बस चाटा मार दो, फिर इस बार तो उसका मुँह ही सुझा देती है। तो हाँ कचन और रिकचन मतलब बातें कर रहे होते कि पता नहीं किया था कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया मैं छोड़ के, अभी तक नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए गया था। तो फिर इसे एंटीना वापस पता लगता है कि केता है, तो वही नीचे खड़ा हुआ गया था। तो केता कि जब ये फांस जाते हैं तो केता जैसे अपना मुंह घुमाता है ना, तो केते का जो ये मुंह देख कर रहा है, इतनी हंसी आती है ना इन दोनों को, मतलब डर जाते हैं वैसे तो, मुझे तो हंसी आती आई थी, मतलब थे एकदम डर जाते ये क्या हो गया केता के साथ। केता बोलता है कुछ नहीं, अब जो हुआ है बस क्या ही बताऊँ तुम्हें, मतलब ये इन्हें बता भी नहीं सकता था। तो 5th एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो जब तक के लिए सायोनारा गाइस, 6th एपिसोड का वेट कीजिए।